निकाय चुनाव में मिली हार पर बीजेपी समीक्षा करेगी। ग्वालियर, जबलपुर, सिंगरौली, छिंदवाड़ा में हार मिली। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया और कहा है कि ग्वालियर में हार मिली लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। चुनाव में जीत और हार पर बीजेपी समीक्षा करती है। नरेंद्र तोमर, सिंधिया के प्रभाव वाले चंबल में कांग्रेस का कब्जा है, तो हार की समीक्षा करेगी बीजेपी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विवेक पांडे लगातार बने हुए हैं। विवेक, निकाय चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को जिन सीटों पर हार मिली है, उन सीटों पर अब बीजेपी समीक्षा करने जा रही है और इसी को लेकर गृह मंत्री ने बयान भी दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश के 4 बड़े गढ़ हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। इसमें से 2 गढ़ बीजेपी से छिन गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के प्रभाव वाले क्षेत्र ग्वालियर में कांग्रेस ने सेंध लगाई है। यहाँ पे शोभा सिकरवार को महापौर पद से प्रत्याशी के तौर पे जनता ने चुना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छिंदवाड़ा और ग्वालियर में जिस तरीके से ये बीजेपी ये मान के चल रही थी कि सिंगरौली में तो सरकार बन ही सकती है, नगर सरकार बन सकती है, लेकिन सिंगरौली की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई और छिंदवाड़ा के प्रत्याशी को भी बुरी तरीके से हार का सामना करने मिला। इन सभी चारों सीटों पर बीजेपी अब मंथन करने जा रही है और खासतौर पर गृह मंत्री ने कहा है कि ग्वालियर में जरूर हार मिली है लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। और उन्होंने ये कहा कि हर चुनाव में बीजेपी जीत हार की समीक्षा करती है और इसी लिहाज से ये समीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो ये बेहद ही प्रभावित क्षेत्र है ग्वालियर का और इसके लिए टिकट वितरण के दौरान भी कई सारे समीकरण सामने आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से माया सिंह पूर्व मंत्री को चुनाव लड़ाना चाहते थे और उन्हीं की टिकट की सिफारिश की थी, लेकिन बीजेपी ने ब्राह्मण टिकट को देखते हुए सुमन शर्मा को यहाँ से टिकट दिया और नतीजा भी जो है वो बीजेपी के मुताबिक नहीं आया और बीजेपी को वहां पे करारी शिकस्त मिली। और इन तमाम विषयों को लेकर अब बीजेपी समीक्षा करने का फैसला कर रही है और आज या कल तक में ये बैठक का ऐलान हो जाएगा कि पार्टी संगठन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन सभी 4 सीटों की समीक्षा करेंगे। हालांकि कल वोटिंग का काउंटिंग का दिन है, 5 नगरीय निकाय चुनाव के रिजल्ट सामने आ जाएंगे, इसलिए कल की बैठक में संभवता नहीं होगी। लेकिन 21 जुलाई को बीजेपी की तरफ से कोर ग्रुप की ये बड़ी बैठक होगी जिस तरीके से चुनावी परिणाम नगरीय निकाय क्षेत्रों में देखने के लिए मिले हैं और इसी लिहाज से बीजेपी अब इस बात को लेकर फोकस कर रही है कि आखिर चूक कहाँ हुई। क्या मतपत्र मतदाता पर्ची जिस तरीके का वितरण नहीं हुआ, क्या ये एक वजह थी या जनता की कोई नाराजगी थी या एंटी इनकम वैसी ऐसी कोई बात थी? इन तमाम विषयों को लेकर बीजेपी अब समीक्षा करेगी। बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।